लक्ष्मी माता का गरीबों की मदद करने की विस्तृत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल का परिवार कई पीढ़ियों से उस गांव में बसता आ रहा था। उनकी छोटी सी जमीन थी, पर उस जमीन में उपज इतनी कम होती थी कि मुश्किल से 2 वक्त का भोजन ही जुट पाता था। हर रोज सूरज उगने से पहले रामलाल खेतों में काम करने चला जाता और रात को देर से घर लौटता। लेकिन जितनी मेहनत वह करता, उतनी ही उसकी कठिनाइयां बढ़ती जाती। कई बार जब फसल खराब हो जाती तो उसका परिवार भूखा ही सो जाता। उसकी पत्नी सुनीता हर रोज मां लक्ष्मी से प्रार्थना करती कि उनकी गरीबी दूर हो, लेकिन सालों बीत गए, फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। रामलाल की प्रार्थना। एक दिन बहुत थकान और निराशा के साथ रामलाल अपने खेत में बैठकर आंसू बहा रहा था। वह बोला, हे मां लक्ष्मी, क्या मैं इतना गरीब हूं कि आपके आशीर्वाद के लायक भी नहीं? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी हमारी मुश्किलें खत्म नहीं होती। उसकी आवाज में इतनी गहरी पीड़ा थी कि उसकी पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई। उस रात रामलाल ने सपना देखा कि एक दिव्य रोशनी उसके सामने आ रही है। वह रोशनी धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री में बदल गई, जो रेशम के वस्त्र पहने हुए थी और उनके चेहरे पर करुणा झलक रही थी। वह और कोई नहीं, स्वयं मां लक्ष्मी थी। उन्होंने रामलाल को देखा और कहा, रामलाल, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने आई हूं। मैं जानती हूं कि तुम सच्चे और मेहनती व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत और श्रद्धा पर विश्वास बनाए रखना होगा। रामलाल ने आश्चर्य से पूछा, मां, क्या आप मेरी मदद करेगी? मां लक्ष्मी मुस्कुराए और बोली, हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। मैं तुम्हें एक बीज देती हूं। इसे अपने खेत में बो दो और इस पेड़ का ध्यान रखना। अगर तुम इस पेड़ का सही ढंग से ध्यान रखोगे तो तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। परंतु याद रखना, इस पेड़ से मिले फल का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करना होगा। सुनहरे बीज का चमत्कार। अगले दिन सुबह जब रामलाल जागा, तो उसके हाथ में एक छोटा सा सुनहरा बीज था। उसने मां लक्ष्मी के दिए हुए निर्देशों का पालन किया और उस बीज को अपने खेत में लगा दिया। उसने बीज को बहुत स्नेह और ध्यान से पानी दिया और दिन रात उसकी देखभाल करता रहा। कुछ ही महीनों में उस बीज से एक सुंदर हरा भरा पेड़ उगाया। वह पेड़ किसी भी आम पेड़ की तरह नहीं था। इसके पत्ते चमकदार थे और इसकी शाखाओं में कुछ अनोखी आभा थी। धीरे धीरे पेड़ में फल आने लगे, पर ये फल भी साधारण नहीं थे। ये सुनहरे फलों से लदे हुए थे, जो बिल्कुल सोने की तरह चमकते थे। रामलाल ने इन फलों को तोड़ा और उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले गया। बाजार में जैसे ही लोगों ने वह फल देखा, वे चकित रह गए। सभी लोग उन फलों को खरीदने के लिए तैयार हो गए। उन फलों की कीमत इतनी अधिक थी कि रामलाल की गरीबी कुछ ही दिनों में दूर हो गई। अब उसके पास ढेर सारी दौलत थी, जिससे वह अपने परिवार को आरामदायक जीवन दे सकता था। गांव की सेवा का संकल्प। रामलाल ने अपने धन का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए भी किया। उसने गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया ताकि सभी को साफ पानी मिल सके। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया ताकि वे शिक्षित हो सके। गांव के गरीब लोगों की सहायता के लिए उसने एक भंडारा शुरू किया, जहां सभी को मुफ्त भोजन मिलता था। धीरे धीरे रामलाल का गांव समृद्ध और खुशहाल होने लगा। लोग उसकी प्रशंसा करते और उसे आशीर्वाद देते। मां लक्ष्मी रामलाल के इस परोपकार से बहुत प्रसन्न हुई और एक दिन फिर से उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, रामलाल, तुमने न केवल मेरी मदद का सदुपयोग किया, बल्कि दूसरों की भी सेवा की। यही सच्ची संपत्ति है। तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हारे परिवार की समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और परोपकार का फल अवश्य मिलता है। लक्ष्मी माता उनकी सहायता करती हैं जो अपने साथ दूसरों का भी भला चाहते हैं। अगर हम सही रास्ते पर चलें और दूसरों की मदद करें, तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा।